नमस्कार, मैं विवेक कुमार। भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए कार्य करने वाले एजेंटों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए 4 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें प्रमुख रूप से ग्रेच्युटी सीमा, टर्म इंश्योरेंस कवर, फैमिली पेंशन और रिन्यूएबल कमीशन की पात्रता को मंजूरी प्रदान की गई है। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ पेश किया है। देश के प्रतिष्ठित हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के अनुसार इस फैसले से 1 लाख नियमित कर्मचारियों और 13 लाख एजेंटों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसके जरिए एजेंट को वित्तीय स्थिरता मिल सकेगी, भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रोथ और भारत में बीमा पैठ को गहरा कर सकते हैं। एलआईसी के एजेंट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं इन 4 योजनाओं पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन से 4 प्रमुख निर्णय लिए गए हैं और जिनसे लाभ मिलने वाला है एलआईसी एजेंट्स और कर्मचारियों को। एक समान 30% दर से फैमिली पेंशन। जी हां, एलआईसी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए फैमिली पेंशन की 30% की एक समान दर लागू की गई है। यह दर पहले 15% थी। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस कवर की लिमिट बढ़ाई गई है। इस फैसले में एजेंट के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर की मौजूदा लिमिट 3,000 से 10,000 को बढ़ाकर 25,000 से 1,50,000 कर दिया गया है। जी हां, 25,000 से 1,50,000 कर दिया गया है और दोबारा ज्वाइन करने वाले एजेंटों को मिलेगा फायदा। ये तीसरा फायदा है। जो एजेंट बीच में एलआईसी की एजेंसियां छोड़ने के बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं, वो अपने पुराने काम का कमीशन पाने के हकदार होंगे। ये भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है। एलआईसी एजेंट्स की ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाया गया है। एलआईसी एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी की जो लिमिट थी वो 3 लाख रुपए थी। अब ग्रेच्युटी लिमिट को 3 से बढ़ाकर यानी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साल 1956 में अस्तित्व में आई थी एलआईसी। जी हां, इतिहास की यदि बात की जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम 19 जून 1956 को संसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था। इसके तहत देश में कार्य कर रही 245 प्राइवेट कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। इस तरह 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी अस्तित्व में आई। इसके बाद जिस प्रकार से इसने कार्य करना शुरू किया, नतीजा सभी के सामने है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों ने कड़े परिश्रम के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को देश भर में अलग पहचान दिलाई। इसका गठन सभी बीमा कंपनियों को मिलाकर किया गया था, जिसमें लगभग 27,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। ये सभी कर्मचारी एलआईसी के कर्मचारी कहलाए। इसलिए एलआईसी पहले दिन से ही भारत की टॉप एम्प्लॉयर कंपनियों में शुमार हो गई। दोस्तों, यह सफर इतना आसान नहीं था। एजेंटों और कर्मचारियों ने एलआईसी के लिए बड़े ही समर्पण भाव के साथ काम किया और उसका नतीजा आज सभी के सामने है। भारतीय जीवन बीमा निगम आज जिस पायदान पर है, इसे यहां तक लाने के लिए लंबा संघर्ष किया गया। शुरुआती दौर में लोगों को इसके लाभ समझाने में एजेंटों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यहां तक कि सुदूर क्षेत्रों तक एलआईसी की पहुंच के लिए कर्मचारियों ने बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया। यहां तक कि एजेंटों ने ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर बैलगाड़ी तक का सफर करते हुए आज देश भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ाई। एलआईसी के कर्मचारियों की मेहनत रंग कुछ इस तरीके से लाई और आज आलम यह है कि शहरी क्षेत्र के इतर ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की 12 करोड़ पॉलिसियां संचालित हैं। जिस प्रकार से नई योजना के तहत कर्मचारियों और एजेंटों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में एलआईसी और ऊंचाइयों को छुएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज इंडिया।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की तमाम जानकारियां हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। डेली न्यूज इंडिया पर और किस प्रकार की खबरें और जानकारियां आप चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और जानकारियां आपको लेकर हाजिर हों और ताकि उन जानकारियों से आपका ज्ञानवर्धन भी हो सके। तो लगातार बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।